यदि आपकी ज़मीन की, प्लॉट की, घर की किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री में कोई भी गलती है, कोई भी संशोधन करवाना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की मिस्टेक है, तो रजिस्ट्री बैनामा में संशोधन कैसे होगा जिससे आपको भविष्य में दिक्कत ना हो, और तितिम्मा क्या है, यह कब होता है, किस धारा में जो है रजिस्ट्री बैनामा में संशोधन हो सकता है, कितना खर्चा आएगा, कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, सब कुछ बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा आप कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री, चाहे देखिए आपका कोई करार है यानी कि इकरारनामा है, कोई भी एग्रीमेंट है, या मान लीजिए कोई बिल है, वसीयत है, या कोई भी किसी प्रकार की रजिस्ट्री है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की अगर वर्तनी त्रुटि है तो उसे आप संशोधन करवा सकते हैं। रजिस्ट्री अधिनियम 1908 सेक्शन 20 जो है वो प्रावधान करता है, दस्तावेज जिनमें अंतरालेखन, खाली स्थान और किसी प्रकार का परिवर्तन है तो वहाँ पे संभव है, किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है वो आप जान लीजिए। जो धारा 20 जो है वह प्रावधान करती है और कि पंजीकृत दस्तावेज के निबंधों तथा शर्तों में परिवर्तन या बदलाव, पंजीकृत दस्तावेज के निबंधकों तथा शर्तों को केवल एक अन्य पंजीकृत दस्तावेज द्वारा परिवर्तित या बदला जा सकता है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या बदला जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए कोई वसीयत है और वहाँ पे कोई गलत प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन लिख गया है, या मान लीजिए कोई गलत शर्त लगा दी है, उसमें कुछ मेंशन करना चाहते हैं, तो आप तितिम्मा के जरिए कर सकते हैं। वो भी बताऊंगा तितिम्मा कैसे होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए मान लीजिए आपकी प्लॉट संख्या गलत है किसी रजिस्ट्री में, चौहद्दी गलत हो गई है, ठीक है, रोड जो आप दर्शाना भूल गए इधर उधर, तो ऐसी कंडीशन में आपका संशोधन हो सकता है। ठीक है, अब संशोधन क्या होगा, क्या प्रोसेसिंग है, मैं आपको एक रूलिंग और बता दूं। यहाँ पे तितिम्मा द्वारा जो है हाई कोर्ट द्वारा एक रूलिंग दी गई। तितिम्मा की प्रकृति विक्रय विलेख में तितिम्मा में मूल विलेख के साथ संपूर्ण विक्रय विलेख माना जा सकता है। रजिस्ट्रेशन मैनुअल के नियम 350, 351 व 352 का परिशीलन त्रुटियों को संशोधन करते समय पक्षकार नहीं बदले जा सकते हैं। तितिम्मा को अपने आप में न तो संपूर्ण विक्रय पत्र माना जा सकता है, न ही विक्रय पत्र दिनांक 19/2/1992 पक्षकारों की सहमति में संशोधित किया गया। ये जो है ये रूलिंग है IDSH 302। ठीक है, सीधा मतलब ये है इसका कि भाई तितिम्मा में पक्षकारों का बदलाव नहीं हो सकता है कि क्रेता विक्रेता ही आप चेंज कर दें, ये नहीं हो सकता है। तितिम्मा में वर्तनी त्रुटि जो हो गई है वो सही हो सकती है। जैसे मान लीजिए कई बार प्लॉट नंबर गलत हो जाता है, गाटा नंबर गलत हो जाता है, या मान लीजिए किसी का नाम अल्फ़ाबेट्स गलत है, या मान लीजिए चौहद्दी गलत है, या कोई शर्त गलत लिख दी है, या मान लीजिए चेक संख्या उसमें गलत लिख गई है, तो ऐसा संशोधन हो जाता है। और ऐसे संशोधन का प्रावधान जो है वो रजिस्ट्री अधिनियम की धारा 20 में स्पष्ट रूप से किया भी गया है। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, तितिम्मा जो है वो सीधा सीधा है, यहाँ पे क्या लिखा है, तितिम्मा केवल पंजीकृत दस्तावेज द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने 2022 में रजिस्ट्री की, आपको लगता है कि ये रजिस्ट्री गलत है, मान लीजिए 2023 में लगा कि ये रजिस्ट्री गलत है, इसमें प्लॉट जो है इसका नंबर गलत डल गया, तो आप दूसरा रजिस्टर्ड अभिलेख कराएं जिसका नाम होगा तितिम्मा, वो भी रजिस्टर्ड होगा, और उस बात को वहाँ पे मेंशन किया जाएगा तितिम्मा के कि फलां रजिस्ट्री जो हुई थी, रजिस्ट्री संख्या इतनी, दिनांक संख्या इतनी को ये रजिस्ट्री हुई थी, इसमें ये वर्तनी त्रुटि हुई थी जो कि तितिम्मा द्वारा मैं सही कर रहा हूँ, तितिम्मा रजिस्टर्ड किया जाएगा। और रजिस्टर्ड तितिम्मा ही मान्य होगा, और अनरजिस्टर्ड तितिम्मा यदि मान लीजिए आप नोटेरी करवा लेते हैं या अनरजिस्टर्ड है आपका, तो वो कभी भी मान्य नहीं होगा और भविष्य में आपकी प्रॉपर्टी संबंधित हमेशा दिक्कत आएगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं।